बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक खुशहाल राज्य था। उसी राज्य के एक कोने में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। माधव दिन भर मिट्टी के सुंदर बर्तन और मूर्तियां बनाता और उन्हें बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी में संतुष्ट रहता। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान कृष्ण पर उसका अटूट विश्वास। वह काम करते करते भी ईश्वर के भजन गुनगुनाता रहता था। हे कृष्ण, तुम ही देते हो, तुम ही लेते हो। इस मिट्टी में भी तुम हो, मेरी हर सांस में भी तुम हो। मुझे किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। माधव कभी भगवान से अपने लिए धन दौलत नहीं मांगता था। उसका मानना था कि भगवान ने उसे काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं, यही उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दूसरी तरफ चंदनपुर के राजा चंद्रसेन बहुत ही प्रतापी लेकिन थोड़े अहंकारी थे। उन्हें अपनी धन दौलत और दानवीर होने पर बड़ा घमंड था। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया। सेनापति, पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी जाए कि कल सुबह महल के द्वार सभी के लिए खुलेंगे। जो भी गरीब, साधु या भिक्षुक आएगा, मैं उसे इतना धन दूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और दाता नहीं है। अगले दिन महल के बाहर मीलों लंबी कतार लग गई। राजा चंद्रसेन सोने के सिक्के और कीमती वस्त्र बांट रहे थे। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे। राजा का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। तभी राजा की नजर दूर खड़े कुम्हार माधव पर पड़ी, जो वहां से चुपचाप मिट्टी लेकर गुजर रहा था, लेकिन राजा के दरबार की तरफ देख भी नहीं रहा था। राजा को यह बात अपनी तौहीन लगी। उन्होंने सैनिकों को भेजकर माधव को दरबार में बुलवाया। सुनो कुम्हार, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज राजा चंद्रसेन सबको मालामाल कर रहे हैं? तुम वहां कतार में खड़े क्यों नहीं हुए? क्या तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है, या तुम्हारा अहंकार मेरे दान से भी बड़ा है? क्षमा करें महाराज, मुझे धन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है उससे मेरा और मेरे परिवार का पेट बहुत अच्छी तरह भर जाता है। तुम्हारी हालत तो कुछ और ही कह रहे हैं। मांगो मुझसे जो मांगना है, मैं तुम्हें इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बना सकता हूं। महाराज, आप तो केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास इस जन्म में है, लेकिन मेरा वह दाता ईश्वर मुझे वह भी दे देता है जो मेरे भाग्य में नहीं होता। जब ब्रह्मांड का राजा मेरा ध्यान रखता है तो मुझे किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत। राजा को माधव की यह बात चुभ गई। उन्होंने माधव को नीचा दिखाने के लिए उसे एक खाली और भारी तिजोरी दी और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा भगवान इतना ही बड़ा दाता है तो इस तिजोरी को अपने घर ले जाओ। कल सुबह मैं खुद आऊंगा। अगर यह तिजोरी भगवान ने धन से नहीं भरी तो तुम्हें राजद्रोह के आरोप में कारागार में डाल दिया जाएगा। माधव भारी मन से उस खाली तिजोरी को अपने घर ले आया। रात को उसने तिजोरी को भगवान कृष्णा की मूर्ति के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बैठ गया। हे प्रभु, राजा ने ये चुनौती मुझे नहीं तुम्हें दी है। मैं तो मिट्टी का पुतला हूं, लाज तो तुम्हारी जाएगी। जो तुम्हारी इच्छा हो वही हो। ये कहकर माधव गहरी नींद में सो गया। उसे कोई चिंता नहीं थी। अगली सुबह राजा चंद्रसेन अपने सैनिकों के साथ माधव की कुटिया पर पहुंचे। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें पूरा यकीन था कि तिजोरी खाली होगी। देखे तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। जैसे ही राजा ने तिजोरी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तिजोरी सोने चांदी के सिक्कों से नहीं, बल्कि ताजे, सुगंधित फूलों और शुद्ध मिट्टी के दियों से भरी हुई थी, जिनमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पूरी कुटिया एक अलौकिक खुशबू से महक उठी। राजा चंद्रसेन समझ गए कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि वह असीम शांति और संतोष है जो भगवान के चरणों में मिलता है। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि सच्ची भक्ति और संतोष ही इंसान का सबसे बड़ा वैभव है। ईश्वर से कभी चीजें मत मांगो, बल्कि ईश्वर को ही मांग लो, क्योंकि जिसके पास ईश्वर है उसके पास सब कुछ है।